हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं एक मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की दूसरी अलग यूनिट लेकर आई हूँ जो है बर्न इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई कैन से chapter, most important unit in medical surgical nursing and we can say in the adult health nursing। बहुत important unit है। किसी भी perspective से बोलो, पढ़ने के perspective से, practical perspective से, clinical perspective से, हर एक perspective से ये unit important है। हर यूनिट्स की तरह ये यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैंने अभी पार्ट 1 बनाया है, पार्ट 2 भी मैं बहुत जल्दी बनाकर अपलोड करूँगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने बहुत बेसिक चीज़ें ऐड करी है सो दैट अगर आपको एक बार बेसिक क्लियर हो जाएगा तो उसके आगे समझना बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। ओके, सो सबसे पहले मैंने जो इसमें ऐड करा है वो है हमारा इंट्रोडक्शन टू स्किन। ऑल्सो आप सब लोग एनाट पढ़कर आए हो, फिजियोलॉजी पढ़कर आए हो, बट समटाइम्स व्हेन वी मूव टुवर्ड्स दी डिसऑर्डर्स और जब हम उनकी तरफ मूव करते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हमें एनाटमी क्लियर होनी चाहिए। तो मैंने बहुत छोटा सा टॉपिक ऐड करा है इस पर जस्ट टू क्लियर यू, बिकॉज बर्न इट्स ऑल रिलेटेड टू द स्किन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हमें पता हो कि स्किन के क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या क्या लेयर्स होती हैं स्किन में, ताकि हम जो बर्न है उसको क्लासीफाई कर सके अच्छे से। तो सबसे पहला पॉइंट यही है, द स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड इट प्रोटेक्ट्स। द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन। सो स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी as it protects the body, regulates temperature and sensitive to the environment. So as you can see in the image, आप देख पा रहे हो यहाँ से लेकर जो इसने क्लासीफाई कर रखा है पार्ट, this much part is the epidermis. Yeah, this much part is the epidermis, this one part is the dermis, then there is hypodermis. Hypodermis is also known as the subcutaneous tissue. मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप बुक्स में से रीड करोगे या इन द मूविंग फॉरवर्ड इन द पीपीटी आपको दिखेगा कि हाइपोडर्मिस की जगह सबक्यूटेनियस टिश्यू यूज करा जा रहा है, बिकॉज हाइपोडर्मिस को ही सबक्यूटेनियस टिश्यू कहा जाता है। देन देयर इज मसल एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट देयर इज एडिपोज टिश्यू एंड एज वेल एज वहाँ पर कनेक्टिव टिश्यूज भी होते हैं, बिकॉज दैट द लेयर जहाँ से हमारे नर्व्स वगैरह कनेक्ट होने लगती है। एज यू कैन सी कि हाइपोडर्मिस के वहीं से हमारी आर्टरी एंड वेन भी पास हो रही है। सेंसरी फीचर जितनी भी नर्व्स वगैरह होती है वो सब हमारी यहाँ से कनेक्ट होना शुरू हो जाती है। देन दे आर लिटिल पोर्स इन आवर स्किन। देन मूविंग फॉरवर्ड अगर हम नीचे की तरफ जाए, डर्मिस वाले पार्ट में देयर इज अ सेबैक्टियस ग्लैंड एंड देयर इज स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं हमारे दो तरीके के। आगे जाकर थोड़ा थोड़ा मैंने इनके बारे में भी ऐड करा है, क्लियर होगा। फिर ये अलग अलग लेयर आती है, आपको पता होगा इसके बारे में। स्क्वेमस होता है, कॉलमनर होता है, अलग अलग एपिथेलियम लेयर्स, दीज आर द डिफरेंट लेयर्स। तो यहाँ पर वही सब एडेड है इसमें, जो भी है हमारे हेयर फॉलिकल्स आ गए, स्वेट पोर्स आ गए, दीज आर द डिफरेंट थिंग्स। ओके, सो नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, अब मैंने क्या ऐड करा है, स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन इज कंप्राइज्ड ऑफ, जो हम मेन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जो हमें जानना जरूरी है स्किन के बारे में, वो है उसकी लेयर। सो पहली लेयर है एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर है, जैसे कि आपने इमेज में देखा भी कि एपिडर्मिस हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है स्किन की, एंड मेज मोस्टली ऑफ, इसको कैरेटिनोसाइट्स कहते हैं। जो इसके सेल्स होते हैं इट्स बेसिकली नॉन एज कैरेटिनोसाइट सेल, बट यहाँ पर मैंने केराटिन सेल्स लिखा है। एंड दे कंसिस्ट ऑफ पिगमेंट, और उस पिगमेंट को कहते हैं मेलिनोसाइट। आपने बहुत बार देखा होगा कि मेलेनिन नाम का एक पिगमेंट होता है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज द हायर द मेलेनिन, जितना मेलेनिन हमारी बॉडी में हायर रहेगा उतना हमें डिसीज प्रिवेंशन, बेसिकली काइंड ऑफ जो स्किन कैंसर होते हैं उससे हम प्रिवेंट रहते हैं। तो कंटेन अदर सेल्स लाइक अ मेलेनोसाइट, जो एक तरीके का पिगमेंट होता है हमारी स्किन में। एंड देयर इज अ लैंगरहैंस सेल्स, जो हमारी इम्यूनिटी सेल्स होते हैं। दीज आर वेरी बेसिक टर्म जो आपको बताओगे, अल्फा बीटा लैंगरहैंस सेल जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसकी फंक्शंस की बात करें तो ये हमें ड्राइंग से प्रिवेंट रखते हैं, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम ड्राइंग। एपिडर्मिस हमारी ऊपर की लेयर किसी किसी की बहुत ज्यादा ड्राई रहती है, ये बैरियर की तरह एक्ट करते हैं ताकि कोई भी बैक्टीरिया डायरेक्ट मेरी स्किन के अंदर एंटर ना कर पाए। फ्लूइड बैलेंस को हेल्प करते हैं, और जितना भी इससे वाटर वगैरह होता है डिहाइड्रेशन से प्रिवेंशन में हेल्प करते हैं, जिसलिए इसलिए लोग जो बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट रहते हैं उनकी स्किन भी बहुत ज्यादा ड्राई रहती है। हेल्प इन न्यूरो सेंसरी फंक्शन, अब मेरा जो न्यूरो सेंसरी फंक्शन है वो मेरी एपिडर्मिस लेयर ही कर रही है। अब कोई ऐसा तो नहीं है कि एकदम जब तक मेरे अंदर कुछ स्किन में ना लग जाए मुझे फील नहीं होता, नहीं। अगर मुझे कोई स्किन पे हल्का सा टच भी कर रहा है, न्यूरो सेंसरी फंक्शन मेरे अप होते हैं, वेदर इट्स अ टच, वेदर इट्स अ पेन, प्रेशर एंड सेंसेशन। तो एपिडर्मिस लेयर ये सब फंक्शन परफॉर्म करती है। वेल देयर इज अ डर्मिस जो मेरी जस्ट एपिडर्मिस के नीचे है। आई विल अगेन शो यू द इमेज तो आपको क्लियर होता है। डर्मिस डायरेक्ट एपिडर्मिस के नीचे है। डर्मिस का फंक्शन क्या होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इसके अंदर दो तरीके के, कोलाजन एंड इलास्टिन। ठीक है, इसके अंदर हमारी ब्लड वेसल्स होती है, जैसे कि हमने पढ़ा हाइपोडर्मिस में आपको दिख भी रही थी। तो हमारी वो बेसिकली वहां से मूव होकर डर्मिस तक जाती है, जो हमारी ब्लड वेसल्स कंटेन करती है। नर्व्स, हेयर फॉलिकल्स भी आपने देखा था इसमें थे, दैट्स द हेयर फॉलिकल्स। wait, let me show you with the marker. Okay, so these are the hair follicles and then there is a sweat pores etc, ये सब चीजें हैं इसमें।
इसका बेसिकली फंक्शन क्या रहता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है और हमारी बॉडी को हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करती है। हाइपोथर्मिया यू ऑल नो, हमारा बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा ना गिर जाए, ठंड की तरफ आई कैन से ना चला जाए। प्रिवेंशन ऑफ एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी हीट, बिकॉज अगर मेरी बॉडी का एक्सेसिव लॉस होगा कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एनी वे के थ्रू, तो मेरी बॉडी हाइपोथर्मिया में जा सकती है। तो डर्मिस मेरी बॉडी को एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी हीट से प्रिवेंट करता है। इट प्रोवाइड्स इलास्टिसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, देयर इज अ प्रोटेक्शन फॉर इंजरी। ये मेरी मतलब स्किन में इलास्टिसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करती है ताकि मेरी जो स्किन है वो इंजरी से प्रिवेंट रह पाए। थर्ड जो है मेन, दैट इज द सबक्यूटेनियस टिश्यू, जिसको मैं हाइपोडर्मिस भी कहते हैं, मैं नहीं बेसिकली हम हाइपोडर्मिस भी कहते हैं, जस्ट मेरी डर्मिस के नीचे है अगेन। ओके अब इसका फंक्शन क्या है, ये कंटेस्ट करती है एडिपोज टिश्यू। पीछे ही मैंने बताया था किसमें एडिपोज एंड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इमेज में देखकर ही मैंने आपको बताया था दैट इट कंसिस्ट ऑफ एडिपोज टिश्यू एज वेल एज द कनेक्टिव टिश्यू। ओके ओके तो इसका फंक्शन क्या है, शॉक ऑब्जर्वर होती है। और ये क्योंकि अब हाइपोडर्मिस और आई कैन से सबक्यूटेनियस के जस्ट नीचे, सबक्यूटेनियस एक टिश्यू है, उसके जस्ट नीचे मेरी मसल और उसके जस्ट नीचे मेरी बोन होती है, तो वो बेसिकली प्रिवेंट करती है मसल और बोन को किसी भी शॉक ऑब्जर्वर से। क्योंकि स्किन में अगर कोई भी चोट लगी है, अगर वो डायरेक्ट हाइपोडर्मिस को क्रॉस करके पहुंच गई बोन तक, देन देयर इज द एंड ऑफ द गेम। बोन ही हार्म हो गई है, स्किन को मसल ही हार्म हो गया है, तो क्या रिएक्ट करेगी हमारी बॉडी। एनर्जी स्टोरेज होता है उसमें, मेरे फैट सेल स्टोर होते हैं, इसलिए उसको एडिपोज फैट टिश्यू कहा जाता है। कनेक्ट स्किन टू अंडरलाइंग स्ट्रक्चर, नाउ यू विल बी क्लियर कि इसको एडिपोज फैट टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है, बिकॉज वो एनर्जी स्टोर करता है और स्किन को कनेक्ट करता है अंडरलाइंग स्ट्रक्चर से। हाइपोडर्मिस इज द मेन पार्ट जो मेरे बाहर की स्किन वाले पार्ट को एकदम डीप लेयर दैट इज मसल एंड बोन से कनेक्ट करता है, दैट्स व्हाई इट्स आल्सो नोन एज द कनेक्टिव टिश्यू। एसेसरी स्ट्रक्चर्स हमारे कुछ होते हैं, छोटा छोटा मेंशन करा है, स्वेट ग्लैंड्स एंड बेसिकली सबीकियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड क्या है, बहुत टाइनी टाइनी होते हैं इन द स्किन दैट मेक स्वेट, दे ओपन इन द स्किन सरफेस और ये स्वेट को प्रोड्यूस करते हैं। पसीना किसी किसी लोगों को बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा। दो तरीके के होते हैं, एक्राइन ग्लैंड एंड द एपोक्राइन ग्लैंड। इसमें फर्क क्या है, एक्राइन ग्लैंड ऑल ओवर द बॉडी होते हैं, मेनली फॉर कूलिंग, हमें कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए होते हैं, पूरी बॉडी में होते हैं। एपोक्राइन ग्लैंड हमारे सिर्फ हेरी हेरी एरियाज में मिलेंगे। अपने दिमाग में क्लियर करना, स्वेट हमारी बॉडी में हर जगह आता है, माथे पे हो, हाथों पे हो, पैरों पे हो, गले पे हो, सॉरी गर्दन पे हो, हर जगह आता है। इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। एक्राइन ग्लैंड वो होगा जो हमारे ऑल ओवर बॉडी में स्वेटिंग करेगा, मेनली फॉर प्रोवाइडिंग द कूलिंग, व्हाइल देयर इज द एपोक्राइन ग्लैंड जो हेरी एरियाज में होगा, जैसे कि हमारे आर्मपिट एरिया में, ग्रोन एरिया में, वहां का स्वेट बैक्टीरिया के साथ मिक्स हो जाता है एंड दैट प्रोड्यूसेस द स्मेल। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे आर्मपिट एरिया से बहुत फॉल स्मेल आ रही होती है, जस्ट बिकॉज वहां पर स्वेट इतना बढ़ चुका होता है, बैक्टीरिया के साथ रिएक्ट कर चुका होता है एंड देन दे विल प्रोड्यूस द स्मेल। ओके सबीकियस ग्लैंड क्या है, ये बहुत ज्यादा टाइनी ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होते हैं, ठीक है, यूजुअली अटैच टू हेयर फॉलिकल्स, ठीक है, किसी किसी की स्किन बहुत ज्यादा ऑयली होती है। ओके दे मेक सीबियम एंड ऑयली सब्सटेंस, ये सीबियम बनाते हैं, दैट्स इसका नाम भी सीबियस ऑयली ग्लैंड्स है, और वो मेरी स्किन को ऑयली करते हैं। कीप स्किन एंड हेयर सॉफ्ट, ये मेरी स्किन एंड हेयर को सॉफ्ट मॉइस्चराइज रखते हैं, तो इसलिए वो ड्राई आउट नहीं होंगे एंड हेल्प प्रोटेक्ट द स्किन, रिड्यूस वाटर लॉस, इसलिए वो स्किन को प्रिवेंट भी करते हैं ताकि वाटर लॉस ज्यादा नाउ। सो इट्स ऑल अबाउट द स्किन एनाटमी। इसके आगे हम फाइनली बर्न की तरफ मूव करने जा रहे हैं कि बर्न क्या होता है, कितने पार्ट में डिवाइडेड है एंड सो ऑन। ओके आई होप सो इतना आपको क्लियर हो। ओके सो मूविंग फॉरवर्ड द बर्न। अब बर्न क्या है, बर्न आर द इंजरीज अकरिंग ड्यू टू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट और एक्सपोजर टू एनी थर्मल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और रेडिएशन सोर्स। ओके बर्न एक ऐसी इंजरी है जो कि हमें तब होती है जब हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आए, किन किन चीजों के, या तो किसी थर्मल चीज के, या रेडिएशन चीज के, या इलेक्ट्रिकल के, या किसी केमिकल के। whenever our body come in directly contact with any of these source, तो हमें वो क्या कॉज करता है, बर्न। एंड बर्न अगर थोड़ा बहुत बचपन में हर किसी को थोड़ा थोड़ा जलना, किसी को माचिस की तिल्ली से कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत लाइक बर्न हुआ है, वेदर इट्स ऑन द फेस्टिवल ऑफ द दिवाली एंड एनी अदर टाइम। जो एनर्जी निकलती है फ्रॉम हीट स्टोर्ड स्ट्रैंड, जो भी उस बर्न में, अब बर्न में हीट एनर्जी तो बहुत ज्यादा होती है, तो उस बर्न से जो भी हीट एनर्जी निकलती है वो डायरेक्ट हमारे टिश्यूज को हार्म करती है। टिश्यूज को हार्म करना बर्न से इज अ वेरी बिग थिंग। जो डेप्थ एंड सिवियरिटी होगी, डेप्थ एंड सिवियरिटी का मतलब है कितना ज्यादा अंदर गया है और कितने टाइम तक के लिए गया है, वो सब डिपेंड करेगा उसका ड्यूरेशन, डेप्थ, सिवियरिटी और उसका एक्सपोजर, कि बर्न कितना गहरा है और कितना गहरा नहीं है, कि आप किस बर्न के कांटेक्ट में आए हो, कितनी देर के लिए आए हो, क्या सिवियरिटी है, क्या फ्रीक्वेंसी थी, ईच एंड एवरीथिंग विल डिपेंड कि बर्न कितना ज्यादा सीवियर है। ओके सो मूविंग फॉरवर्ड द टाइप ऑफ बर्न, बेसिकली यहाँ पर चार तरीके के बर्न होते हैं, दैट इज थर्मल बर्न, केमिकल बर्न, इलेक्ट्रिकल एंड रेडिएशन। थर्मल बर्न क्या है, इट कॉज ड्यू टू एक्सपोजर और कॉन्टेक्ट विद फ्लेम।
सेमी सॉल्ट, हॉट ऑब्जेक्ट, हॉट लिक्विड। थर्मल बर्न बेसिकली वो होता है जो किसी गर्म चीज के कांटेक्ट में आने से लगता है, जैसे कि हॉट फ्लेम्स हो गई, आग वगैरह, मतलब हॉट लिक्विड्स, गर्म पानी रखा हुआ है वहां पर, चाय हो गई, कॉफी हो गई, इन सब चीजों से जो भी बर्न होता है, दैट बर्न, दिस टाइप ऑफ बर्न इज नोन एज अ थर्मल बर्न। जैसे यहाँ पर ऐड कर रखा है एक्सप्लोसिव ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट, स्कैल्स इंजरी एंड रेसिडेंशियल फायर्स। यहाँ पर देखो इमेज भी ऐड कर रखी है, कुछ इस तरीके का कॉज होता है जब हमें थर्मल बर्न होता है। लेटर ऑन मैं जो नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी उसमें मैं ऐड करूंगी कि मतलब हर एक, जैसे अभी आप टाइप पढ़ रहे हो उसके बाद आप क्लासिफिकेशन भी पढ़ोगे बर्न की, तो लेटर ऑन में मैं ऐड करूंगी कि किस बर्न की क्या डिफरेंशिएट होती है, किस बर्न में क्या कॉज रहेगा, क्या रिस्क फैक्टर रहता है, और बेसिकली इसके साइन एंड सिम्टम क्या रहेंगे, किस बर्न में क्या साइन एंड सिम्टम आपको देखने को मिलेगा, वो सब मैं की जो पार्ट 2 वाली वीडियो आएगी उसमें ऐड करूंगी, इंक्लूडिंग इट्स इवैल्यूएशन एंड द मैनेजमेंट आल्सो। ओके ओके। केमिकल बर्न यू ऑल नो, इट इंक्लूड एसिड एज वेल एज एल्कलाइज आल्सो। जो भी बर्न मुझे कांटेक्ट में आने से होगा किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड या एल्कलाई के, दैट टाइप ऑफ बर्न इज नोन एज ऑर्गेनिक एसिड और सॉरी केमिकल बर्न। द सिवियरिटी ऑफ केमिकल इंजरी, जो सिवियरिटी होगी केमिकल बर्न की, अगेन वो डिपेंड करेगी कि वो कौन सा कंसेंट्रेशन लिया था एसिड का, एसिड की कंसेंट्रेशन क्या थी, वॉल्यूम कितना था और टाइप क्या था। जैसे मैं बोलूँ नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड लिया था या कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, 2 ml लिया था या 20 ml लिया था, ये सब चीजें डिपेंड करेगी कि वो बर्न कितना सीवियर रहेगा, और कुछ इस तरीके का हाल होता है। केमिकल बर्न के आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे एसिड अटैक केसेस में, तो दैट बर्न इज नॉन एज अ केमिकल बर्न। ओके, ऐड करेंगे हर एक बर्न पेनफुल होता है। ओके, अनटिल एंड अनलेस इट डिपेंड ऑन द क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन पे डिपेंड करेगा, बिकॉज किसी किसी बर्न में वो क्लासिफिकेशन इस हद तक चला जाता है कि जो पेन की सेंसेशन और फीलिंग होती है वो भी इंसान की खत्म हो जाती है, ही शी इज नॉट एबल टू फील एनी मोर पेन, क्योंकि उसके वो नर्व एंड कर चुका होता है। इलेक्ट्रिकल बर्न, तो इन ओवरऑल एक चीज बोली जाती है दैट इलेक्ट्रिकल बर्न सबसे ज्यादा हार्मफुल और सबसे ज्यादा कहते हैं ना बहुत वैसा वाला बर्न होता है। नॉर्मल पता है आपको, जो भी हाई पावर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने वाली चीज से जो बर्न लगता है, जो मतलब शॉक लगता है, उसको हम इलेक्ट्रिकल बर्न इंजरीज कहते हैं। इसमें टिश्यू नेक्रोसिस हो जाता है, आपने गैंग्रीन का नाम सुना होगा, जहां पर जो होता है टिश्यू की ग्रोथ होना, प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन का रीच होना, वो सब रुक जाता है और वहां पर गैंग्रीन की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से इन मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल बर्न केसेस एम्पुटेशन करना पड़ जाता है, बिकॉज वो पार्ट वर्किंग नहीं कर रहा होता और उसकी वजह से बाकी चीजें हार्म हो, तो उस एरिया को एम्पुटेट करना पड़ता है। Tissue necrosis is the result of impaired blood flow secondary to blood coagulation and the location of the electrical injury. जिस पार्ट पे इलेक्ट्रिकल इंजरी हुई है वहां पर ब्लड कोएगुलेशन हो जाएगा एंड ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, एज आई टोल्ड यू अर्लियर गैंग्रीन फॉर्म होने लगता है, दे फ्रीक्वेंटली डेवलप गैंग्रीन दैट नेसेसिटीज एम्पुटेशन। गैंग्रीन दिखता कैसे हो, मैंने इमेज में ऐड करा है, दिस इमेज एज यू कैन सी द अपर राइट साइड इमेज, दिस इमेज। ओके, ये हमारा कुछ इस तरीके का इलेक्ट्रिकल बर्न होता है। रेडिएशन बर्न जो बहुत कॉमन है, कुछ कुछ लोगों को सन में निकलते ही रैशेस हो जाते हैं, जलने लगते हैं। रेडिएशन बर्न इज आल्सो द मोस्ट ऑफ द रीजन ऑफ द कैंसर, स्किन कैंसर जो आपने सुना होगा। तो रेडिएशन बर्न वही बर्न होता है जो हमें यूवी रेज, एक्सरेज, इसलिए बोला जाता है बार बार एक्सरेज नहीं कराने चाहिए और एक्सरेज की रेज से बचकर रहना चाहिए। ओके, दे आर कॉमनली रिलेटेड विद सनबर्न और कैंसर रेडिएशन। कैंसर ट्रीटमेंट होता है कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, वो वाली थेरेपी से। दीज टाइप्स ऑफ बर्न, ये वाले बर्न मोस्टली सुपरफिशियल होते हैं, ऊपर ऊपर होते हैं, कोई हमारी लेयर्स को, ज्यादा लेयर्स को हार्म नहीं कर रहे होते हैं। ओके, जैसे कि यूवी रेज हो गया, एक्सरेज हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ताकि आप क्लासीफाई कर पाओ ये कौन सा बर्न है, थर्मल है, केमिकल है, इलेक्ट्रिकल है या रेडिएशन है। तो ये हमारे कुछ टाइप ऑफ बर्न थे, यहाँ पर मैंने ऐड करा है इन द, देखो क्योंकि डार्क स्किन पीपल में कभी कभार ऐसा होता है डिफरेंशिएट नहीं हो रहा होता, बट यहाँ पर मैंने ऐड करा है डार्क स्किन पीपल में वो एरिया थोड़ा और डार्क हो जाएगा अगर उनको सनबर्न हुआ होगा, और ये तो आपको दिख ही रहा है क्लियर तरीके से। ओके, अब हम मूव करेंगे क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न पढ़ने के लिए आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, सबसे पहली लेयर एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस और सबक्यूटेनियस, एंड द लास्ट वन जो हमारा मसल एंड बोन तक रीच कर जाता है। ओके, क्लासिफिकेशन जो है ना, आप बहुत सारी बुक्स में देखोगे क्लासिफिकेशन आपको नॉर्मल दे दी जाएगी, किस तरीके से सुपरफिशियल बर्न होता है, पार्शियल थिकनेस बर्न होता है एंड फुल थिकनेस बर्न होता है। बट मैंने जो क्लासिफिकेशन ऐड करी है वो थोड़ा डिवाइड करके करी है। अगर मैं कॉजेस की बात करूं तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेस वो वही 4 चीजें हैं जो मैंने भी आपको पीछे पढ़ाई हैं, दैट इज थर्मल बर्न, रेडिएशन बर्न, इलेक्ट्रिकल बर्न एंड केमिकल बर्न। तो ये मेरी बेस करती थी कॉजेस में, ठीक है।
नेक्स्ट जो मैंने करा है वो करा है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड डेप्थ। डिग्री एंड डेप्थ के बेसिस पर ध्यान देना, मैंने इसी में डिग्री भी मेंशन करी है, डेप्थ भी मेंशन करी है। डिग्री जो होती है हमारी चार तरीके की, फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न एंड फोर्थ डिग्री बर्न। और अगर मैं डेप्थ की बात करूं, जो मोस्टली आपको बुक्स में मिलेगा डेप्थ, वो हमारा तीन तरीके का होता है। द फर्स्ट वन इज द सुपरफिशियल बर्न, सेकेंड वन इज द पार्शियल थिकनेस बर्न एंड थर्ड वन इज द फुल थिकनेस बर्न। ध्यान से पढ़ना, बेसिकली इसको सुपरफिशियल बर्न में और पार्शियल थिकनेस में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, डेप्थ के बेसिस पर इट इज डिवाइडेड इनटू द, देखो मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ। डेप्थ के बेसिस पर, डिग्री के बेसिस पर क्लियर हुआ, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री। और डेप्थ के बेसिस पर ये होता है, एक होता है सुपरफिशियल बर्न और एक होता है पार्शियल थिकनेस बर्न। एक होता है हमारा पार्शियल थिकनेस बर्न, और ये पार्शियल थिकनेस बर्न भी आगे जाकर तीन पार्ट में डिवाइड होता है, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस, डीप पार्शियल थिकनेस एंड फुल थिकनेस। ठीक है, पढ़ोगे याद होगा, इसलिए मैंने कुछ इस तरीके से पीपीटी बनाई है तो आपको नोट्स मेकिंग में भी इजी होगा। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, अब मैं डिग्री एंड डेप्थ की बात एक साथ करूंगी, ध्यान से समझना। सुपरफिशियल बर्न को ही फर्स्ट डिग्री बर्न कहा जाता है। इसकी वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा, सुपरफिशियल बर्न का मतलब है, जो अभी हमने पीछे भी पढ़ा कि रेडिएशन बर्न सिर्फ और सिर्फ हमारी, जो हमारा रेडिएशन बर्न है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा किसको हार्म करता है, सुपरफिशियल लेयर को। यहाँ लिखा था ना, दे आर कॉमनली रिलेटेड एंड टाइप ऑफ वन, सुपरफिशियल लेयर को ही हार्म करता है। तो सुपरफिशियल बर्न को ही हम फर्स्ट डिग्री ऑफ बर्न कहते हैं। ओके, इसमें होता क्या है, क्योंकि ये सिर्फ एपिडर्मिस लेयर, जो ऊपर ऊपर की लेयर होती है, सिर्फ उसको इंक्लूड करता है। एंड सुपरफिशियल बर्न हर किसी को, आई एम नॉट सेइंग ईच एंड एवरी, मतलब मोस्ट ऑफ द पर्सन को सुपरफिशियल बर्न होता ही होता है। कभी किसी चीज से लग जाती है, कभी किसी चीज से, जो ऊपर ऊपर की लेयर को हार्म करे वो हमारा सुपरफिशियल बर्न होता है। ये मोस्टली वही एग्जांपल है, अगर होता है सनबर्न की वजह से, यूवी की वजह से और माइल्ड रेडिएशन की वजह से। और सुपरफिशियल बर्न को ही फर्स्ट डिग्री बर्न कहा जाता है। इमेज में मैंने क्लियरली ऐड करा है कि ये देखो, ये ऊपर ऊपर की लेयर को हार्म कर रहा है, सिर्फ ये ऊपर ऊपर की लेयर को, इसलिए ये यहाँ पर दिख रहा है, इट इज नॉन एज दी सुपरफिशियल बर्न। तो डिग्री के बेसिस पर फर्स्ट डिग्री क्लियर हो गया एंड डेप्थ के बेसिस पर सुपरफिशियल बर्न क्लियर हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, हमारा जो सेकंड आता है वो आता है पार्शियल थिकनेस बर्न। जैसे कि मैंने लिखा है, इट इज सब डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप ऑफ बर्न। अब इसका जो पहला टाइप है वो है सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस। सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस में क्या होता है, ये वन आपकी एंटायर डर्मिस को, तो एंटायर एपिडर्मिस को तो इंक्लूड करता ही करता है ड्यू टू ब्रीफ एक्सपोजर टू द फ्रेश फ्लेम। और सुपरफिशियल के बाद ये हमारा आता है डीप पार्शियल थिकनेस, इट इंक्लूड्स द एंटायर डर्मिस एंड एक्सटेंड फर्दर इनटू द डर्मिस। दोनों में डिफरेंशिएट समझना, समझाती हूँ। सुपरफिशियल क्या इंक्लूड कर रहा है आपका, पूरा का पूरा एपिडर्मिस, यहाँ पर आई गेस ये मिस्टेक हो गया। सुपरफिशियल आपका पूरा का पूरा एपिडर्मिस इंक्लूड करता है और वो थोड़ा सा डर्मिस में भी पहुंच जाता है। दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, डर्मिस में पहुंचा हुआ है। सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस इंक्लूड योर होल एपिडर्मिस एंड रीच टू द डर्मिस ऑल्सो, थोड़ा बहुत वो डर्मिस में पहुंच जाता है। डीप पार्शियल थिकनेस आपका क्या इन्वॉल्व करता है, डीप पार्शियल थिकनेस आपका एपिडर्मिस, डर्मिस और डर्मिस में बहुत नीचे तक पहुंच जाता है। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको दूं कि डर्मिस आपका 100% है, ठीक है, तो सुपरफिशियल में वो डर्मिस कितना पहुंच रहा है, सुपरफिशियल में वो डर्मिस का 30% पहुंच रहा है। ओके, होप सो इट विल क्लियर। एंड डीप में वो डर्मिस का पहुंच रहा है 70 to 80%। ओके, समझ में आया, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कि पार्शियल थिकनेस में आपका जो सबसे पहला आया है सुपरफिशियल, वो आपका होल एपिडर्मिस के साथ डर्मिस का 30% इंक्लूड कर रहा है। एंड डीप पार्शियल में वो एपिडर्मिस के साथ साथ डर्मिस का 70% इंक्लूड कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज रिटन हियर एक्सटेंड फर्दर इनटू द डर्मिस इन कंपैरिजन टू सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस। वो डर्मिस में और नीचे चला जाता है, इसीलिए पार्शियल थिकनेस के इन दोनों पार्ट को सेकेंड डिग्री कहा जाता है। बिकॉज सेकेंड डिग्री बर्न में यही होता है, सेकेंड डिग्री बर्न इन्वॉल्व्स अ होल एपिडर्मिस एंड 70 to 80% ऑफ द डर्मिस को वो इंक्लूड करता है। सेकेंड डिग्री बर्न ऑल्सो नोन एज अ पार्शियल थिकनेस बर्न एज इट इंक्लूड बोथ सुपरफिशियल एंड डीप। समझ में आई ये चीज, क्लियर हुआ। अब हमने क्या क्या पढ़ा, डेप्थ के बेसिस पर क्या क्या पढ़ा हमने, सुपरफिशियल बर्न एंड पार्शियल थिकनेस बर्न, ठीक है, एंड डिग्री के बेसिस पर फर्स्ट डिग्री एंड सेकेंड डिग्री। मूविंग फॉरवर्ड, अब हमारा जो थर्ड है वो है फुल थिकनेस बर्न। फुल थिकनेस बर्न में क्या हो रहा है, इन्वॉल्व्स ऑल लेयर ऑफ स्किन। ऑल लेयर ऑफ स्किन का मतलब आप समझ रहे हो, एपिडर्मिस भी इंक्लूड कर लिया, डर्मिस भी इंक्लूड कर लिया, एज वेल एज हाइपोडर्मिस भी इंक्लूड कर लिया।
फुल थिकनेस बन में ऑल लेयर ऑफ स्किन आ जाती है, इंक्लूड द डर्मिस, एपिडर्मिस एंड ऑल्सो एक्सटेंडिंग इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू, मतलब वो डर्मिस भी क्रॉस कर चुका है और फाइनली वो मेरा हाइपोडर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू में पहुंच चुका है। इसी बन को थर्ड डिग्री बन कहा जाता है। आप इस इमेज में देख पा रहे होगे कि किस तरीके से वो ऑल लेयर में पहुंच गया है। इट इंक्लूड एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस, बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं बहुत डीप डाउन में चला जाता है। एंड थर्ड डिग्री बन में ही पेनलेस चीज होती है बिकॉज वो नर्व एंड कर चुका होता है। ठीक है, 4 डिग्री बन का ऐसे डेप्थ से कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज अगर हम डेप्थ की बात करें तो डेप्थ मेरी दो तरीके की है, सुपरफिशियल और पार्शियल थिकनेस। 4 डिग्री बर्न की अगर मैं बात करूं, 4 डिग्री बर्न में बेसिकली क्या होगा, जो आपका बर्न है ना वो आपका मसल और बोन तक पहुंच जाएगा। 4 डिग्री बर्न बहुत 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 सीवियर बर्न होता है यहाँ पर, इसलिए मैंने अलग से लिख दिया है दैट द 4 डिग्री बर्न ऑल्सो नोन एज डीप फुल थिकनेस बर्न एज इट इन्वॉल्व ऑल फीचर्स ऑफ थर्ड डिग्री बर्न एंड ऑल्सो इंक्लूड, यहाँ पर मैंने बर्न कर दिया, इसमें आएगा एंड ऑल्सो इंक्लूड द बोन, या मैं ऐड कर देती हूँ, सॉरी, एंड ऑल्सो इंक्लूड द बोन। ठीक है, वो मसल तक पहुंच जाता है 4 डिग्री बन में, इट रीचेस टू द मसल बोन, और ये डिपेंड करेगा आपका ड्यूक्टल लेंथी, और ये तब होगा जब आप बहुत लंबे टाइम तक किसी भी बन के कांटेक्ट में हो। ओके, ये मैंने कुछ डिफरेंस ऐड करे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सिवियरिटी भी एक है, पहले इसको समझा दूं, ज्यादा नहीं लिखा है इसके बारे में मैंने। माइल्ड वन होता है, मॉडरेट वन होता है, सीवियर वन होता है। माइल्ड वन को आप सुपरफिशियल और फर्स्ट डिग्री वन कहोगे, मॉडरेट को पार्शियल और सेकंड डिग्री कहोगे, सीवियर को फुल एंड डीप। बेसिकली इसमें क्या है, आपका अलग अलग बेसिस पे डिवाइडेड है बट है सब सेम, whether you can say first degree, partial thickness, superficial thickness, बस आपको क्लियर होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन इसकी किस किस बेसिस पर है। यहाँ मैंने एक इमेज ऐड करी है जो डिफरेंस करेगी इन सब बन में, दिख रहा होगा आपको, सुपरफिशियल थिकनेस, फर्स्ट डिग्री, एपिडर्मिस। ये थोड़े थोड़े इसके पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, आप एक बार इस इमेज को अच्छी तरीके से पढ़ना, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिखा है मैंने पार्शियल और इंटरमीडिएट थिकनेस, जो दोनों हमारी सेकंड डिग्री में होती है, देखिए उसमें थोड़ा सा पार्ट है एंड इसमें ज्यादा पार्ट कंसिस्ट कर रहा है। देन ये हमारा आ जाता है थर्ड डिग्री, एंड देन ये हमारा 4 डिग्री डायरेक्ट हमारा मसल और बोन तक रीच कर जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैंने एक चीज ऐड करी है जो कि बर्न में बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्न को देखने के लिए कि हमारी बॉडी कितनी जली है वो परसेंटेज में देखा जाता है। ओके, जब भी आप किसी बर्न पेशेंट की फाइल देखोगे उसमें परसेंटेज में लिखा जाएगा कि कितनी TBSA, दैट इज टोटल बॉडी सरफेस एरिया, कितना बना है। तो वहां पर एक रूल का यूज होता है जिसको हम रूल ऑफ 9 कहते हैं, बेसिकली उसका पूरा नाम है वॉलेक रूल ऑफ 9। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं क्या है। इट इज ऑल्सो सिंपली नॉन एज रूल ऑफ 9। ये एक स्टैंडर्डाइज मेथड होता है टोटल बॉडी सरफेस एरिया को देखने के लिए जितना वो इंजर्ड हुआ है। ठीक है, आपको परसेंटेज में कैसे निकाला जाएगा वो वहां पर मैंने ऐड करी है चीजें, आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि कितना किसमें डिवाइड है। ये वाला पार्ट यू शुड हैव राइट, यू शुड हैव लर्न दिस थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एज पर दिस रूल होल बॉडी इज डिवाइडेड मेजरली इनटू 5 सरफेस एरिया। इस रूल के अकॉर्डिंग बॉडी मेरी 5 सरफेस में डिवाइडेड है, हेड में, ट्रंक में, आर्म्स में, लेग्स में एंड पेरिनियम में। हेड, ट्रंक, ट्रंक इंक्लूड बोथ फ्रंट एंड बैक, आर्म्स, लेग्स एंड पेरिनियम। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 9% हेड होता है, 9% ईच अपर लिम्ब होती है, मतलब पर हैंड का 9%, फ्रंट से देखो तो 4.5, बैक से देखो तो 4.5, 18% फॉर ईच लोअर लिम्ब, मतलब आगे वाला पैर अगर हम देखें, फ्रंट से अगर हम देखें, इसको हम इंटीरियर पार्ट बोले तो वो 9%, पोस्टीरियर पार्ट 9% फॉर ईच लिम्ब, 18% फॉर फ्रंट ऑफ ट्रंक, मतलब जो आगे मेरा चेस्ट वाला और एब्डोमेन वाला पार्ट है वो मेरा 18% कंसिस्ट करता है, और मेरा बैक वाला पार्ट वेदर इट्स अपर बैक और लोअर बैक वो मेरा 18% कंसिस्ट करता है। पेरिनियम और जेनाइटल एरिया मेरा 1% कंसिस्ट करता है। ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो माइंड में, आप इसको याद कर पाओ। और मोस्टली ये रूल ऑफ 9 वाला, वॉलिक रूल ऑफ 9 वाला मेथड हमारा अडल्ट में यूज होता है, एज वी आर स्टडिंग द अडल्ट हेल्थ नर्सिंग, तो इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड। चाइल्ड में हम दूसरा यूज करते हैं, उसके बारे में भी देखेंगे। तो ये हमारा किस में यूज होता है, अडल्ट में। इसकी मैंने एक इमेज ऐड करी है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये इमेज अच्छे से देखना, अच्छे से समझना कि क्या है इसमें और क्या नहीं है, तो आपके दिमाग में क्लियर होगा कि कौन सा कितना पार्ट कंसिस्ट करता है। एंड व्हेन यू आर एड ऑल दिस तो आपका टोटल आपका 100% बन जाएगा। ओके, 9% हेड, 9% ईच अपर लिम्ब, ठीक है, 18% ईच लोअर लिम्ब, 18% आपका ट्रंक, फ्रंट ट्रंक एंड 18% आपका बैक ट्रंक एंड 1% आपका जेनाइटल एरिया। सो इट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द बर्न। आई होप सो कि जितना मैंने इस वीडियो में डाला है वो आप लोगों को क्लियर हो। लेटर ऑन मैं सबके साइन सिम्टम मैनेजमेंट ये सब चीजें मैं ऐड करूंगी, इसमें हमारे आगे बहुत सारी चीजें आएंगी मैनेजमेंट में कि किस तरीके की डाइट वगैरह देनी चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट पार्कलैंड फॉर्मूला क्या होता है, अदर फॉर्मूलाज ऑल्सो, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड करूंगी फॉर श्योर। बट होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, and wait for the part 2 also. Thank you so much.
Meet you in part 2.